बहिर्त्राटक और अंतरत्राटक का अभ्यास करने के बाद जब यह दोनों अभ्यास ठीक प्रकार से होने लगें, उसके बाद में अभ्यास किया जाता है अधोत्राटक का। अधोत्राटक को प्रतिपदा दृष्टि त्राटक भी कहा जाता है। अधोत्राटक का अभ्यास दो मुद्राओं के साथ अलग अलग प्रकार से किया जाता है। पहली मुद्रा है शंभावी मुद्रा, दूसरी मुद्रा है नासा अग्र मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं के ऊपर अलग से विशेष वीडियो बनाकर चर्चा भी की जाएगी विस्तार से और प्रदर्शन भी किया जाएगा। यहाँ पर केवल संक्षेप में इन दोनों मुद्राओं की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं शंभावी मुद्रा की। शंभावी मुद्रा के अभ्यास के लिए पीठ गर्दन को सीधा करके किसी एक ध्यानात्मक आसन में अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आँखों को बंद कर लेंगे, कुछ एक लंबे सांस भरेंगे, चेहरा मस्तिष्क बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब कुछ समय के बाद जब आपको लगे सांसें शांत हो गईं, मन में कोई विचार नहीं रहा और चेहरा, गर्दन, कंधे बिल्कुल ढीले हैं, आँखों को खोलेंगे और अपने निगाहों के बिल्कुल सामने दीवार पर किसी एक बिंदु के ऊपर दृष्टि को केंद्रित करेंगे। केंद्रित करने के कुछ समय के बाद अब अपने दोनों नेत्रों को भौं के बीच में ले जाएंगे, इस स्थान पर, आज्ञा चक्र वाले स्थान पर, और सभी प्रकार के विचारों से दूरी बनाते हुए यहीं पर स्थिर हो जाएंगे और उस परम शक्ति का अनुभव करेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे। यह है शंभावी मुद्रा। अब चर्चा करते हैं नासा अग्र मुद्रा की। आरंभिक स्थिति यही है, पीठ गर्दन सीधी, किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठकर आंखों को बंद कर लेंगे, कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। अब कुछ समय के बाद आंखों को खोलेंगे, सामने दीवार पर किसी एक बिंदु के ऊपर निगाहों को केंद्रित करेंगे और कुछ समय के बाद में अपनी दृष्टि को, दोनों नेत्रों को नासिका अग्रभाग पर, नाक के अग्रभाग पर, इस जगह पे नोज के टिप पर केंद्रित कर देंगे और यहीं पर शरीर को, निगाहों को स्थिर करके रखेंगे बिना पलकों को झपकाए। जब तक रुक पाएँ तब तक रुकेंगे, जब ना रुका जाए तब धीरे धीरे आंखों को बंद कर लेंगे। तो यह है दोनों अभ्यासों की विधि, शंभावी मुद्रा और नासाग्र मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं के साथ में अधोत्राटक का अभ्यास किया जाता है। अब कुछ विशेष बातें। अधिकतम अभ्यास की अवधि 5 मिनट तक होनी चाहिए यदि आप अपने आप अभ्यास कर रहे हैं। लंबे अभ्यास के लिए किसी विशेष मार्गदर्शन में अभ्यास किया जाता है। दूसरी बात, जैसे ही आंखें या सिर भारी होने लगे, दर्द, भारीपन, खिंचाव का अनुभव हो, तुरंत आंखों को बंद कर लें और जब मांसपेशियां शिथिल हो जाएं उसके बाद दोबारा अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। आंखों का कोई रोग होने पर, किसी प्रकार का आंखों का ऑपरेशन होने पर, मस्तिष्क का ऑपरेशन होने पर, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने पर इसका अभ्यास ना करें या आज्ञा होने पर ही इसका अभ्यास करें। तो यह विधि थी अधोत्राटक के अभ्यास की।